नमस्कार। संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। लोकसभा चुनाव अब अगले साल मई में होंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा मई तक। और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लिए एक बुरी खबर भी हो सकती है कि लगभग 40% सांसदों के इस बार टिकट कटने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने सोच लिया है। जी हां, आज इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन तब तक इस चैनल को यानी संपादकीय न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया। और मेरा हिमालय लोग यूट्यूब चैनल भी है जो हिमालय सभ्यता पर है केंद्रित, उसको भी देखिएगा। तो बात करते हैं अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है आजकल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों एनडीए के सांसदों से, उसमें लोकसभा के भी हैं, राज्यसभा के, उनसे लगातार मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से मिल रहे हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं। वास्तव में ये मिलने की जो भी है प्रक्रिया, वो एक चीज है। प्रधानमंत्री 1 to 1 हर एक सांसद को देखना चाहते हैं, खासतौर पर बीजेपी के, कि किसका टिकट कटना है या नहीं कटना है, ये कैसे है। क्योंकि कई चीजें थी। प्रधानमंत्री ने जैसे एक आदर्श ग्राम का कुछ कहा था योजना, इन्होंने की कि नहीं की, और भी योजनाएं थी। वो दूसरे लोगों से कैसे मिलते हैं, उन्होंने उनसे कहा कि 3 योजनाएं आप हमें दो कि जिनसे आप ये कि लोग आपको वोट दें, लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं होना चाहिए था और राम मंदिर का। एक खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लोग सांसदों से उन्होंने कहा। यानी आज भी प्रधानमंत्री भी मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और सांसद भी कि जिताएगा तो मोदी, मतलब मोदी का चेहरा, प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है उससे वो जीतेंगे। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे चेहरे, वो पहले भी कह चुके हैं। दिल्ली में भी एक एनडीएमसी का जो वो है सम्मेलन कक्ष, उसमें एक जो मीटिंग हुई थी बीजेपी की, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे ही चेहरे पर जीतने की आप मत रहिए, अपने भी कुछ काम कीजिए। अब इसमें भी क्या हो रहा है कि जो मीटिंग का दौर है, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि 40% नेताओं के यानी सांसदों के टिकट काटे जाएंगे, नए लोगों को चांस दिया जाएगा। अब सवाल है कि किसके काटे जाएंगे। कई बार होता है, फीडबैक आता है, नेता आते हैं, गुटबाजी होते हैं, इसका नेता ये जाति और ये क्षेत्र और कई चीजें होती हैं। कई गठबंधन के लिए एक सीट काटनी पड़ती है, देनी पड़ती है, लेकिन उसमें भी कौन को दिया जाए। 10 साल हो गए सरकार को होने वाले हैं, यानी 10 साल बाद पार्टी भाजपा दोबारा सत्ता में चुनाव मैदान में जाएगी। एंटी इनकम्बेंसी भी है, कई लोग 2-2, 3 बार से लगातार वो लड़ रहे हैं, चुनाव जीत भी रहे। क्या तीसरी बार भी जीतेंगे? एंटी इनकम्बेंसी होती है। अब होता क्या है कि उसका टिकट कट जाए तो पार्टी के खिलाफ जो गुस्सा हो तो वो कम हो जाता है और नया चेहरे को वोट मिल जाते हैं। एक तो ये भी आकलन है बीजेपी का। दूसरा, कुछ लोग वयोवृद्ध हो गए हैं, अब उनको मार्गदर्शक मंडल की तरफ भी भेजा जाना है। इसलिए जो पूरी कवायद हो रही है वो ये सिर्फ ये है कि सांसदों को, बीजेपी के सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो क्लास है, एक परीक्षा है, जो एग्जाम है, उसमें पास होंगे। वो ये समझ लो कि उनका एंट्रेंस टेस्ट है एमपी जो चुनाव जंग में जाने के लिए, वो पास करना होगा। मोदी की परीक्षा पास किए बगैर किसी भी सांसद को टिकट नहीं मिलने वाला है। और वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए भी डरे बैठे, क्योंकि कई रिपोर्ट आई है, कई जो इनके अपने सर्वे कराते हैं, आरएसएस कराता है, पार्टी कराती है, जो से फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं इनके। इसके अलावा ये कुछ जो एजेंसियां उनसे भी कराते हैं, फीडबैक लेते हैं। ये सब कुछ सरकार की एजेंसियां भी, अब सरकार इनकी तो वो एजेंसियां भी जाती हैं कि ये एमपी कैसा है, लोगों से मिलता है नहीं मिलता, करप्ट तो नहीं है, लोगों को दुत्कारता नहीं है, कार्यकर्ताओं से कैसे काम करता है। ये कई तरह के जो मानदंड हैं, इन पे खरा उतरना होता है। इसके अलावा और भी है कि सोशल मीडिया, मोदी जैसे कि सोशल मीडिया में एक्टिव हुई, सांसदों को कई बार कह चुके हैं, लोगों से मिलिए, पार्लियामेंट में बैठिए, एक्टिव भाग लीजिए। तो पार्लियामेंट में भी देखा जाएगा कितने सवाल पूछे, कितना इन्होंने भाग लिया, जो बहस होती है, या किस तरीके से जब व्हिप जारी की जाती थी मौजूद थे, या और भी जो होते हैं इशू, ये कितने वहाँ उनके अटेंडेंस है, ये सब देखा जाएगा। तो अब मान के चलिए कि मोदी की परीक्षा इनको पहले पास करनी होगी, फिर जनता की परीक्षा। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का भी, एनडीए में भी मोदी देख रहे हैं कि कौन से साधन है, इसलिए वे अपने उन लोगों को बताएंगे जो सहयोग दल है कि भाई ये ठीक है, ये नहीं है, मेरे हिसाब से ये ठीक है, नहीं है। तो एनडीए और बीजेपी के लोगों को, जो सांसद है, उनको एक और परीक्षा पास करनी होगी। इस तरह जो राज्यसभा में उनको भी वो देख रहे हैं, हो सकता है कि उनमें से भी कुछ लोगों को मैदान में उतार लिया जाए कि भाई इनको मैदान में उतार लिया जाए।
उससे वो जीतेंगे, उनके चांस बनेंगे। ये उनका आकलन है, इसलिए वो लगातार इन लोगों से मिल रहे हैं। तो सांसदों तैयार रहिए, मोदी की परीक्षा पास करनी होगी, तभी आपको नया टिकट मिलेगा, और 40% के टिकट तो कटने ही हैं। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा, और इस तरह के मुद्दों के साथ मैं लगातार आपके सामने आऊंगा। कमेंट अवश्य लिखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।